दोस्तों, आप सब हमारे YouTube चैनल जाइन एजुकेशन हब में स्वागत है। तो दोस्तों, आज आप देख रहे हैं एक नई वीडियो के साथ मैं शुरू हो रहा हूं, जो क्लास 10th का एक इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है। जो भी हमारे 10वीं क्लास के विद्यार्थीगण देख रहे हैं, ये वीडियो काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल होगा। आप हमारे पीछे वीडियो को नहीं देखे, पीछे वीडियो जाके देखेंगे। उसमें मैं फ्रेमिंग के वाम हस्त नियम को पढ़ाए थे, साथ ही साथ मैं वहाँ पे और पढ़ाए थे विद्युत मोटर की बनावट क्रिया विधि, उसके सिद्धांत को पढ़ाए थे। आज मैं एक नए टॉपिक के साथ स्टार्ट हो रहा हूँ। उस टॉपिक को आप देख सकते हैं, जिसका नाम है विद्युत चुम्बकीय प्रेरणा, और दूसरा टॉपिक का नाम है विद्युत जनित्र, जिसे बोलते हैं डायनेमो। इसके बारे में आज हम लोग डिटेल से पढ़ने वाले हैं। मैं बता देना चाहूंगा दोस्तों कि ये वीडियो आपके एग्जाम में 100% ये क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। विद्युत जनित्र और विद्युत मोटर और एक फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम, फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम, ये 4 क्वेश्चन है। ये 100% एग्जाम में आना है। तो जो भी दोस्त हमारे, जो भी साथी या स्टूडेंट हमारे देख रहे हैं, इस वीडियो को जरूर देखें, अपने दोस्तों तक, अपने भाई बहन तक जरूर शेयर करने का प्रयास करेंगे। आइए मैं शुरू करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद्युत चुम्बकीय प्रेरणा। विद्युत चुम्बकीय प्रेरणा क्या है, आइए हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो आप देख रहे हैं बच्चों कि यहाँ पे कुछ पिक्चर यहाँ पे छाप दिए हैं, कुछ ड्राइंग कर दिया हूँ, ताकि आपको समझने में सबसे ज्यादा आसान होगा। आइए, जो ये देख रहे हैं, ये क्या लिखा हुआ है, ये क्या है, इसके बारे में मैं एक डिटेल से मैं बात कर रहा हूँ। ये लिखा हुआ है कि जब किसी चुंबकीय प्रेरणा के बारे में बात किया जा रहा है कि जब किसी कुंडली को दो चुंबक के बीच में रखा जाता है या चुंबकीय क्षेत्र के बीच में रखा जाता है, जब किसी कुंडली को या किसी चालक को चुंबकीय क्षेत्र के बीच में रखा जाता है, तो जिससे क्या होता है, जब चुंबकीय क्षेत्र के बीच में रखा जाता है तो उसमें क्या होता है, उसको रख के जब गति किया जाता है, उससे विद्युत धारा उत्पन्न हो जाता है, यानी प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाता है। ये चुंबकीय प्रेरणा है। फिर से ध्यान से सुनिए, वैद्युत चुंबकीय प्रेरणा का सिद्धांत क्या कहता है, या वैद्युत चुंबकीय प्रेरणा क्या है, कहता है कि जब किसी चालक को या किसी कुंडली को किसी दो चुंबकीय क्षेत्र के बीच रख के घुमाया जाता है, रख के क्या किया जाता है, घुमाया जाता है, तो क्या होता है, उससे प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाता है। प्रेरित धारा यानी करंट आ जाता है। जब करंट आ जाता है, इसी को क्या कहते हैं, वैद्युत चुंबकीय प्रेरणा। ये समझ में आ गया दोस्तों। मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ये विद्युत जनित्र जो डायनेमो, इसमें यहाँ पे उसका यूज है। साथ ही साथ यहाँ पे आप देख रहे हैं फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम। फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम मैं पीछे वीडियो में पढ़ा चुका हूं दोस्तों, जो नहीं देखे और वीडियो देखें। आइए मैं शुरुआत करता हूं। अब विद्युत जनित्र क्या है दोस्तों, तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा, आज के से मैं पीछे के मैं वीडियो में जाना चाहूंगा कि विद्युत मोटर पढ़ाया, वो विद्युत मोटर को देखे थे। विद्युत मोटर क्या है, विद्युत मोटर एक मशीन है, एक यंत्र है, एक युक्ति है, जो क्या कहता है, वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक में बदलता है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, उसे विद्युत मोटर कहते हैं। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस है बच्चों, क्या डिफरेंस है, यह है विद्युत जनित्र, या इसी को कहते हैं डायनेमो। तो ये अलग क्वेश्चन होता है। तो पहला क्वेश्चन है मेरा बनता है कि विद्युत मोटर क्या है, फिर दूसरा क्वेश्चन बनेगा विद्युत मोटर नहीं, विद्युत जनित्र क्या है, और विद्युत जनित्र के सिद्धांत क्या है, फिर विद्युत जनित्र का बनावट को लिखे, उसके बाद क्रिया विधि का वर्णन करें। आइए दोस्तों सीखे और सीखने का प्रयास करते हैं। विद्युत जनित्र क्या है, विद्युत जनित्र एक ऐसी युक्ति है जो क्या करते हैं, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, उससे विद्युत जनित्र कहते हैं। आइए अब मैं समझता हूं इसके विद्युत जनित्र का सिद्धांत, ये किस सिद्धांत पर काम करते हैं। एग्जाम में आप लोग को ये भी लिखना आएगा कि विद्युत जनित्र का सिद्धांत को लिखें, विद्युत जनित्र किस सिद्धांत पर काम करता है। तो मैं बता देना चाहूंगा, विद्युत जनित्र का सिद्धांत लिखेंगे, सिद्धांत लिखने के बाद क्या लिखेंगे, डैश करेंगे और आप आंसर लिखना शुरू करेंगे। विद्युत जनित्र का सिद्धांत कहता है कि विद्युत जनित्र या वैद्युत चुंबकीय प्रेरणा के सिद्धांत पर काम करता है। वैद्युत चुंबकीय प्रेरणा किसके सिद्धांत पे काम करता है, वैद्युत चुंबकीय प्रेरणा के सिद्धांत पे काम करता है। वैद्युत चुंबकीय प्रेरणा क्या कहता है कि जब किसी कुंडली को, जब किसी घूर्णन युक्ति को, जब किसी दो चुंबकीय क्षेत्र के बीच में रखकर घुमाया जाता है, उससे क्या होता है, प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाता है, और वह फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम के अनुसार वो गति करना शुरू कर देता है। ये क्या है, सिद्धांत है। किसका सिद्धांत है, विद्युत जनित्र गति करने का सिद्धांत, अर्थात ये इसी सिद्धांत पे वो काम करता है। अब चलता है दोस्तों बनावट। अब आप लोग एग्जाम में क्या करेंगे, बनावट लिखेंगे। क्या करेंगे, बनावट लिखने के बाद क्या करेंगे, छोटा सा डैश देंगे, और डैश देने के बाद
क्या करें, सबसे पहले दोस्तों आप क्या करेंगे, सबसे पहले एक पिक्चर को दर्शाएंगे, पिक्चर को ड्राइंग करेंगे, छापेंगे और छापने के बाद उसके नीचे बनावट लिखेंगे और बनावट में ये जितना क्या क्या चीज यहाँ पे आप देख रहे नाम, उस सारे नाम को मेंशन करना है, सारे नाम को दर्शा देना है। आइए दोस्तों देखें बनावट। तो बनावट में क्या करना है, आप सबसे पहले देख रहे हैं एन और एस क्या है, दो शक्तिशाली चुंबक है। और ये देख रहे हैं ए बी सी डी, ये क्या है, ये आयताकार कुंडली है। और ये किसे किसे जुड़ा हुआ है, B1 B2 ये दो ब्रश है, R1 R2 ये R1 R2 दो विभक्त वलय है। और उसके बीच में क्या है, एक धुरी है, धुरी मतलब घूरने वाला सामान। तो ये सारे के बारे में भी मैं बताना चाहूंगा, मैं पिक्चर के माध्यम से मैं दिखाना चाह रहा, तो समझिए। तो अब मैं बनावट में क्या लिखेंगे, बनावट में लिखेंगे क्या, सुनिएगा और समझ लें। एक आयताकार कुंडली, एक आयताकार कैसा कुंडली, एक आयताकार घूर्णन कुंडली यानी घूमने वाला चीज, एक आयताकार घूर्णन कुंडली को कहां पे रखते हैं, दो शक्तिशाली चुंबक के दो ध्रुव, दो शक्तिशाली चुंबक के दो ध्रुव एन और एस के बीच में रखते हैं। साथ ही साथ इस कुंडली का संपर्क ABCD है। इस कुंडली का नाम क्या, आयताकार कुंडली का नाम ABCD है। इसका संपर्क किससे कर देंगे, R1 R2 दो विभक्त वलय से जोड़ देंगे। किससे जोड़ देंगे, R1 R2 दो विभक्त वलय से जोड़ देंगे। और इस R1 R2 को धुरी से जोड़ देंगे, धुरी के मतलब घूरने वाला सामान से जोड़ देंगे। R1 R2 को धुरी से संयोजित कर देंगे और साथ ही साथ इस R1 R2 विभक्त वलय को B1 B2 दो चालक ब्रश से दबाकर रख देंगे। ये हो गया हमारा क्या, बनावट हो गया। ये हमारा क्या हो गया, बनावट होगा। आप आगे इसके बाद हम लोग क्या चलते हैं, क्रिया विधि, ये काम कैसे करता है, ये काम कैसे करता है। तो चलिए उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे दोस्तों, क्रिया विधि लिखेंगे। क्या लिखेंगे, क्रिया विधि, क्रिया विधि लिखेंगे। और क्रिया विधि लिखे क्या करेंगे, डैश देंगे और डैश देने के बाद ये कैसे कैसे काम करता है उसके बारे में लिखना। आइए दोस्तों समझे, ध्यान से सुनिए। जब इस कुंडली को, जब इस कुंडली को दक्षिणावर्त घुमाएंगे, कैसे घुमाएंगे, यांत्रिक रूप से। जब इस कुंडली को यांत्रिक रूप से दक्षिणावर्त घुमाएंगे तो दक्षिणावर्त घुमाने के बाद अब क्या होगा, इसमें जब दक्षिणावर्त घुमाएंगे तो यहाँ पे इसका जो धुरी है घूमने के कारण, गति के कारण यहाँ पे क्या करेंगे, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं को काटेंगे। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं वो क्या करते हैं, ये काटते हैं। और साथ ही साथ ये फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम के अनुसार, फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम के अनुसार वो एक निश्चित दिशा यानी दक्षिण की ओर घूमना शुरू कर देंगे। और जब घूमना शुरू कर देंगे तो यहाँ से जो प्रेरित धारा है ए से बी की ओर जाएंगे, ए बी भुजा में ए से बी की ओर जाएंगे और सी डी भुजा में सी से डी की ओर प्रेरित होंगे। और इस प्रकार से फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम के अनुसार से वो गति करेंगे और वो आधा घूर्णन पूरा कर लेंगे। जब आधा घूर्णन पूरा कर लेंगे तो आधा घूर्णन के बाद इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएंगे, इसकी दिशा चेंज। अब क्या हो जाएगा, आधा घूर्णन के बाद अब ये उल्टा गति करेगा, डी से सी की ओर और बी से ए की ओर गति करेंगे। और इस प्रकार से क्या करेंगे दोस्तों, एक पूरा कंप्लीट एक घूर्णन कर लेंगे। और यही प्रक्रिया बार बार चलते रहेंगे, बार बार चलते रहेंगे। दोनों भुजाओं में क्या होता है, इस प्रकार से प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाएंगे। दोनों भुजाओं में क्या हो जाएगा, प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाएंगे। और जब प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाएंगे तो फिर यहाँ से हमें क्या मिलेगा, यहाँ से हमें यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन कर देंगे। कौन करेंगे परिवर्तन, यही विद्युत जनित के माध्यम से यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन कर देते। और ये हमारे क्या हो गया, क्रिया विधि हो गया। तो दोस्तों ये एक छोटी सी वीडियो है हमारी विद्युत जनित का। अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक शेयर करने का प्रयास करें। ओके दोस्तों, जय हिंद।